इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल या राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में तो हम राजस्थान के जो राज्यपाल है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको पढ़ेंगे और राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 153। कौन सा है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है, एक तो दो चीजें कही गई है। एक तो कहा गया है राज्यपाल के पद के बारे में, दूसरी क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 में क्या दो चीजें कही गई है? पहला तो क्या कहा गया है, राज्यपाल के पद के बारे में, और दूसरा कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आर्टिकल 153 को कैसे लिखेंगे? 1 5 3। तो एक का पहला अक्षर एक, पांच का क्या है पा, और ती का तीन। तो एक पा ती। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल क्या आएगा? पांति आएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यही कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 153 में। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल के पद के बारे में भी कहा गया है। तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? एक पांति। तो एक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल पांति आएगा, मतलब हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 154। तो 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 154 को क्या लिखेंगे? 5 और 4। 5 का पहला वर्ड है प, और 4 का पहला वर्ड है चा। प और चा। तो 95 में, मतलब 95 में क्या चाहिए होती है? अपन किसी भी चीज को खाते हैं तो उसको पचाते हैं, तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो पचाने के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो मतलब पचाने के कार्य के लिए क्या चाहिए होती है? शक्ति। तो 5 4 में क्या है? 5 4 मतलब आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 155। 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वह है 155 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 155 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? 155 को लिखेंगे 5 5। तो पांच पांडव किनके थे? वो थे माता कुंती के। कुंती में क्या आ रहा है? क और त आ रहा है। तो और नियुक्ति में भी क्या आता है? क और त वर्ड आता है। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो आर्टिकल 155 है वो किससे संबंधित है? नियुक्ति से। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। तो 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल को क्या भी कहा जाता है? पदावधि। तो आर्टिकल 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो इसको याद करना तो बहुत सरल है। तो 156 में क्या है? 56। तो छप्पनिया जो अकाल था, वो छप्पनिया अकाल के बारे में तो राजस्थान के सभी लोग जानते हैं। तो छप्पनिया अकाल याद रखना है। तो कार्यकाल में भी क्या आ रहा है? काल, और अकाल में भी क्या आ रहा है? काल आ रहा है। तो छप्पनिया क्या है? अकाल। तो मतलब आर्टिकल 156 में क्या कहा गया है? राजस्थान के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो जो अपन जब 57 लिखते हो तो हिंदी में कैसे लिखते हैं? 57। तो 57 में क्या आता है? वर्ड सत्ता। और सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे क्या मिलती है? सत्ता। तो सत्ता किसे मिलती है? जो योग्य होता है उससे ही मिलती है सत्ता। तो आर्टिकल 157 में क्या कहा गया है? योग्यताओं के बारे में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में क्या कहा गया है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 158 में कहा गया है राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में। तो इसको ऐसे याद करेंगे, शर्त, शर्त से मिलता जुलता शब्द क्या है? अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या आ गया? 8। तो 58, 1 5 8, मतलब 158 में क्या हो गया? अर्थ। अर्थ से मिलता जुलता शब्द हो गया शर्त। तो आर्टिकल 158 में क्या है? राज्यपाल बनने की शर्त के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 159। 159 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की शपथ के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 159 में कहा गया है राज्यपाल की शपथ के बारे में। तो इसके लिए क्या वर्ड याद रखेंगे? वो है नौ पथ। क्या याद रखेंगे? नौ पथ। तो आर्टिकल 159 में क्या आता है? नौ आता है आर्टिकल 159 में। इसमें किसके बारे में कहा गया है? पथ, यानी शपथ के बारे में। तो आर्टिकल 159 में किसके बारे में कहा गया है? शपथ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161।
161 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 161 में कहा गया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई भी क्षमा मांगता है तो है ना, क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। ऐसे नहीं कि बार बार गलतियां करता जाए और क्षमा मांगता जाए। तो क्षमा सिर्फ कितनी बार मिलती है? एक बार। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्षमा कितनी बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। सिर्फ से क्या आ गया? 6, ठीक है, और एक से क्या आ गया? एक। तो सिर्फ एक यानी 6 एक। तो आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि ये कहा गया कि राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल किसी कार्य के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। उसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 163 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 163 उसमें क्या आ रहा है? 6 और 3। तो 6 का पहला वर्ड 6 और 3 का पहला वर्ड 3, ठीक है। तो छंत्री, छंत्री से क्या हुआ? मंत्री, ठीक है। तो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के बारे में किसके कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वो कहा गया है आर्टिकल 163 में। 163 में किसके बारे में कहा गया है? कि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से वो सलाह ले सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165। 165 में कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता, किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो इसको कैसे याद करेंगे कि तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो महाधिवक्ता को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। अगर तो इसको कैसे याद करेंगे कि जब हम अगर हमारे पे कभी काम पड़ जाए एडवोकेट करने का, तो एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो पैसे से क्या गया? 65, 65, ठीक है। तो आर्टिकल 165 में किसके बारे में कहा गया है? एडवोकेट जनरल के बारे में, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174। 174 में क्या कहा गया है? कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है। तो 174 1 7 4, तो 7 से तो क्या आ गया? सत्र, और 4 से क्या आ गया? चालू। तो सत्र को चालू और बंद करने का कार्य कौन से आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? वह है आर्टिकल 174, सत्र को चालू तथा बंद करने का कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 213। कौन सा है? आर्टिकल 213। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वह है आर्टिकल 213 के तहत। तो राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? वह है आर्टिकल 213। तो इसको कैसे याद करेंगे? 213, 2 फिर 13, 213 आदेश। क्या है? 213 आदेश, मतलब आर्टिकल 213 में क्या जारी करता है? अध्यादेश। तो ये क्या हो गया? राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर लिया है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153, 153 में क्या है? 5 3। तो 5 और 3, तो 5 3। तो हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल 153 में। आर्टिकल 154 में 5 4, 50, बचाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? शक्ति। तो आर्टिकल 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 155, 155 में क्या है? 5 पांडव। 5 पांडव किनके थे? माता कुंती के। तो वो आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 156। 156 में क्या था? 56 अकाल। तो 56 अकाल तो क्या हो गया? राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में है, कार्यकाल के बारे में कहा गया है 156 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 157। 157 में किसके बारे में कहा गया है? तो सत्ता, सत्ता किसे मिलेगी? जो योग्य होगा। तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 158, 58 में 8 आ रहा है। 8 का क्या हो गया? अर्थ, अर्थ से मिलता जुलता है शर्त। तो राज्यपाल बनने की शर्तें किसमें है? आर्टिकल 158 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 159। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड याद किया था? नौ पथ। तो 9 से आर्टिकल 159 आ गया, और पथ से क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। तो आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल बनने की शपथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 161। 161 में क्या है? सिर्फ एक। तो सिर्फ एक बार क्या मिलती है? तो 161, 61 में ये क्या आ गया? 6, और ये क्या आ गया? 1। तो 6 1 मतलब सिर्फ एक, सिर्फ एक बार क्या मिलती है? क्षमा। तो इसमें क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 163। तो 6 3 छंत्री। छंत्री क्या है? तो आर्टिकल
163 मतलब क्या हो गया छंत्री, तो क्या है वो मंत्री और मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के इससे क्या लेगा सलाह, तो मंत्री तथा मुख्यमंत्री से क्या लेगा सलाह लेगा राज्यपाल आर्टिकल 163 के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 165, पैंसठ यानी पैसे, तो एडवोकेट करने के लिए क्या चाहिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो 165 के अंतर्गत क्या है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 174, 7 और 4, 7 से क्या हो गया सत्र और 74 मतलब 4 से क्या हो गया चालू, तो सत्र को चालू और बंद करने का काम करेगा राज्यपाल कौन से आर्टिकल 174 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 213, कौन सा है 213, तो 213 आदेश, तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल क्या करेगा अध्यादेश को जारी करेगा। तो इस टाइप से ये शॉर्ट ट्रिक से हमने तो याद कर लिए कौन से राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अब राज्यपाल से संबंधित अन्य पॉइंट जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं और फिर राजस्थान के राज्यपाल के बारे में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, वो आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, मतलब संविधान में सबसे प्रधान किसे माना गया है राज्य की कार्यपालिका का, वो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का जो एकदम प्रधान किसको माना गया है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार तो माना गया है राज्यपाल को। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट हमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह अपने पद पर कब तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, लेकिन सामान्यतः उसका कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, वो देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल बनने की जो योग्यताएं कौन कौन सी है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जब वो जाके राज्यपाल बन सकता है, तो वह देखता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे पहली आई। फिर कितनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु पूरी करनी जरूरी है, वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा तभी वो राज्यपाल पद के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वह केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर अभी है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है राज्यपाल बनने की योग्यता है। पहली तो क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, फिर वो राज्य या केंद्र की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई योग्यताएं। अब ये आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में कि राज्यपाल द्वारा किन किन को नियुक्ति दी जाती है, ठीक है, तो वो पूछा जाता है। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो ऐसे है ना पूछते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, इस टाइप से पूछते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो राज्यपाल किसकी मंत्री परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और लेकिन वो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह के आधार पर करता है, वो है मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है वो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति करता है, तो राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी तक कौन कौन से हो गए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, तो राजस्थान के जो राज्य वित्त पोषित यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी है या कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है, वो क्या करता है, राज्यपाल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। तो
जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो वीसी होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। तो कौन कौन किन किन की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो देखते हैं। पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी या कुलपति की नियुक्ति करता है, और राज्य के चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। अब जो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य है, इन ये और राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, इनकी राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन इनको पद से वापस हटा नहीं सकता है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी आरएस 2023 में पूछी गई थी कि जो राज्यपाल है आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन जब उसे पद से अगर मान लो हटाना है तो वो उन्हें हटा नहीं पाएगा। तो इनको हटाता कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वो केवल और केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये वाली बात अभी आरएस प्री 2023 में पूछी गई थी कि आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, करता तो कौन है? राज्यपाल। लेकिन जब उसे पद से हटाना होता है तो वो राज्यपाल उन्हें वापस नहीं हटा पाता। तो उसे पद से हटाने का काम कौन कर सकता है? वो केवल और केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनसे उन्हें पद से हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा ही होता है। और आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य का तो आरएस में पूछा गया था। इनके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त वाला भी पूछा जा चुका है। इनकी नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं सकता है। किन किन को? आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को तथा राज्य के चुनाव आयुक्त को। इनकी नियुक्ति तो कर देगा, लेकिन इन्हें पद से हटा नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ राइट रॉन्ग वाले कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको देख लेते हैं। तो ये कथन दिया गया है, राइट या रॉन्ग बताना है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह जरूर लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। तो ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि ना कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल नियुक्ति किन किन की करता है, और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एक ये डाल देते हैं कि वो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये कथन गलत है, राज्यपाल नहीं करता है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की सलाह लेता है, लेकिन करता नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है। तो ये कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटियां आती है उनके कुलपति की नियुक्ति करता है। स्टेट क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये कथन गलत है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है? नहीं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाता, केवल और केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्तियां करता है। जैसे आपसे ना एक बार प्रश्न पूछा गया था, कुछ निम्न में से किस यूनिवर्सिटी की कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा? तो एक तो दे दिया है, मान लो जेएनवीयू दे दिया, एक दे दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी दे दिया, एक दे दिया महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी दे दिया, और एक दे दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। तो किशनगढ़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा। बाकी जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे जेएनयू हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सभी के जो कुलपति है इनकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि राज्यपाल केवल स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये याद रखना है अपन को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला राइट रॉन्ग बताना है क्या है। तो राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, इतना तो सही है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और उन्हें पद से हटा भी सकता है। नहीं, उन्हें राज्यपाल अपने पद से हटा नहीं सकता है, उन्हें हटाने के लिए किसकी आज्ञा लेनी होती है? राष्ट्रपति की। तो इनकी नियुक्ति तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कौन कर सकता है? राज्यपाल।
लेकिन उन्हें पद से हटाएगा कौन? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया रॉन्ग। तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। और उन्हें हटाता कौन है पद से? वो केवल राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति, कुलाधिपति मतलब चांसलर होता है। ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो होता है कुलाधिपति, तो राज्यपाल राज्य की जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य यूनिवर्सिटी है, उनका तो कुलाधिपति या चांसलर होता ही है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका कुलाधिपति नहीं होता है राज्यपाल। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो राज्यपाल स्टेट की जो राज्य की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का तो क्या होता है? कुलाधिपति होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नहीं होता है। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं, ये पूछी जाती है बार बार एग्जामों में, तो ये याद रखनी है। कौन कौन सी एक बार वापस देख लेते हैं कि जो राज्य के उच्च न्यायाधीश और राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। दूसरी चीज क्या देखी है हमने कि राज्यपाल है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति की तो नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल है वो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की तो नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता। उन्हें अपने पद से हटा कौन सकता है? वो हटाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल है राज्य की सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो चांसलर होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती है। जैसे राज्यपाल होता है वो राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पूर्व सैनिकों के हितों के लिए जो समेकित निधि की प्रबंध समिति बनाई जाती है उसका भी अध्यक्ष होता है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी राजस्थान ब्रांच का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान ब्रांच का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल स्काउट एंड गाइड राज्य की जो स्काउट और गाइड जो संस्था है उसका क्या है? संरक्षक होता है। राज्यपाल पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये सब चीजें थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। जब भारत आजाद हुआ था तब है ना राजस्थान में कौन सा पद था? राज प्रमुख पद था। पहले राज प्रमुख पद था, तो कौन सा आयोग है, कौन सी समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख पद को तो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद की व्यवस्था की गई। तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी सिफारिश के आधार पर राज प्रमुख जो पद है उसे समाप्त किया गया और राज्यपाल के पद को चालू किया गया। तो ये वाला प्रश्न अभी आरएस 2023 में पूछा गया है कि वो कौन सी समिति है? वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो कौन से संविधान संशोधन में की गई है राज्यपाल के पद की व्यवस्था या राज प्रमुख के पद को हटाया किस संविधान संशोधन के तहत गया है? वो है 7वें संविधान संशोधन जो कि हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद चालू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? तो एक ही राज प्रमुख थे, वो कौन थे? सवाई मानसिंह। जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मानसिंह राजस्थान के क्या बने थे? राज प्रमुख। तो राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे थे? सवाई मानसिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जो पहले राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। और कब बने थे? 1956 में बने थे। तो राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो बने थे 1956 में राज्यपाल बने थे। तो यही देखते हैं हम राजस्थान के राज्यपालों के बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख एक ही थे, वो थे सवाई मानसिंह। राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और वो राज्यपाल कब बने? 1956 में। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे राज्यपाल संपूर्णानंद। तीसरे राज्यपाल थे सरदार हुक्म सिंह। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट राजस्थान के राज्यपाल जिनका उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया वो थे दरबारा सिंह का भी उनके पद पर रहते हुए निधन हुआ था। निर्मल चंद जैन, एस के सिंह और प्रभा राव, इन चारों का उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। पहले तो कौन थे? मदन लाल खुराना, दूसरे थे प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कि अपना पद पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राजस्थान में कुल कितने 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो कितनी बार? 4 बार लग चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? क्योंकि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, मतलब सभी के पास क्या था? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था पहला जो राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? 1967 में। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। क्यों लगा? अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में जो चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 15/12/1992 से 3/12/1993 तक, मतलब लगभग 1 साल लगा था। कौन सा राष्ट्रपति शासन? वो है मतलब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था ना, जब राज्यपाल कौन थे? वो थे चन्ना रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। तो चौथा राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन था। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा था? चौथा राष्ट्रपति शासन था। उस टाइम जो राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी थे। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से राज्यपाल, ये कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों में, वो थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से राज्यपाल थे जो कि राज्यपाल बनने से पूर्व आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। तो आरपीएससी के सदस्य कौन रह चुके हैं? वह है रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है कि कौन से राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? वह है बलीराम भगत। कौन है? बलीराम भगत है। वो राज्यपाल बने थे लेकिन वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रह चुके हैं? वह है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा क्या थे? एयर चीफ मार्शल थे। तो कौन से राज्यपाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, जो कि एयर चीफ मार्शल थे। कौन से राज्यपाल है जो राष्ट्रपति रह चुकी है? वह है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्गरेट अल्वा, जो कि राजस्थान की राज्यपाल बनी थी। वो सार्क देशों की महिला विकास पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सभापति रह चुकी है। यूनिसेफ द्वारा दक्षिण एशियाई बच्चों के लिए जो सभा की गई थी उनकी भी सभापति रह चुकी है। दक्षिण कोरिया में महिला हिंसा के विरुद्ध जो बैठक हुई थी एस्केप, उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी है मार्गरेट अल्वा। तो ये भी। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। उन्होंने राज्यपाल का पद कब ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हरिभाऊ बागड़े है ना, वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से राज्यपाल है जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े।